बताया पार्वती को। तो पार्वती के गुरु कौन हुए? भोलेनाथ। पत्नी का गुरु भी पति ही होता है, पर आज तो पति के गुरु अलग, पत्नी के गुरु अलग, और दोनों ने एक ही दीक्षा गुरु दीक्षा ले ली, तो भैया भाई भाई मिल गए। अरे पढ़े लिखे हो, शास्त्रों का अवलोकन करो, शास्त्रों को पढ़ो, उनको समझो। वो लड़ाई तो वहां होती है जब बताया जाता है, और भोलेनाथ ने तो मंत्र भी बता दिया, तो बताओ छिपा क्या? अच्छा माते, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि आपके गले में ये जो मुन्नों की माला है, ये देखिए। बस पार्वती जी चुप। माते बताओ तो सही, ये तुम्हारे गले में मुन्नों की माला है, ये अब पार्वती ये तो हो जब नारद, मैंने कई बार भोलेनाथ से पूछी, लेकिन भोलेनाथ ने कहीं नहीं। आज देखा माता पार्वती की तरफ नारद मैंने कि माता को क्रोध आ गया, बोले मेरा काम हो गया, चलो अब यहाँ से। नारद जी बाहर निकले, शंकर जी निकले, बोले बाबा जल्दी घर पहुंचो। माता ने बुलाया, बोले नारद जी का आगमन हो गया, कुछ ना करो बात जरूर। और जैसे ही महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, पार्वती मलिन वस्त्र धारण करके वन में लेटी थी। भोलेनाथ ने आवाज लगाई, पार्वती ओ पार्वती, हम तो समझते थे आप तन के काले हो, लेकिन आप तो मन के भी काले ले। अरे बात क्या हुई, बात बता। बोले बाबा एक बात बताओ, आपके गले में ये जो मुन्नों की माला है, ये किसकी? बोले पार्वती को इतनी सी बात, ये माला किसी और की नहीं, ये माला तो तेरे ही मुन्नों की। बोले क्या मतलब? बोले हाँ पार्वती, जब जब मेरा धरा नाम का जन्म हुआ है, तब तब तो मेरी अर्धांगिनी बनी है, और जब जब तक मेरे शरीर को छोड़ा है, तेरे योग में मैंने तेरे मुंड को अपनी माला में डाला। बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मेरा इतनी बार जन्म हो चुका है? बोले हाँ पार्वती, तेरा जन्म इतनी बार हो चुका है। और बाबा बोले हमें अविनाशी है, एक बार जन्म लेते हैं, फिर कभी यहाँ से आवागमन नहीं करते। बोले बाबा क्यों? क्योंकि हमने कथामृत का पान किया है। अच्छा, आपने तो अकेले अकेले कथामृत का पान कर लिया और हमें मर करके नहीं छोड़ दिया। जाओ हमें बात नहीं करनी। बोले अरे पार्वती क्या हुआ, अब तो मैंने बता दिया। बोले पहले आप हमें भी अमर का रास्ता बनाओ, जब तक हम अमर का पान नहीं कर लेंगे तब तक हम आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। अच्छा पार्वती, मैं तेरी अमर का रास्ता बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां शांति हो। और जब मैं कथा सुनाता हूं ना, तो मैं नेत्र बंद करूंगा। मुझे क्या पता कि मेरी कथा का कौन सा। पार्वती बोली प्रभु आप कथा सुनाओ और आपको ओमकार में उत्तर में देते हो, तो जाओ काम करके आओ। माता पार्वती गई, कैलाश सरोवर पर स्नान देखा, चारों तरफ देख लिया, कोई पशु पक्षी नहीं है, लेकिन उस स्थान को देखना भूल गई जहां भोलेनाथ को आसन लगा, और उसी आसन के पीछे एक
भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने जैसे ही शंख बजाया, शंख की आवाज सुन करके वो पक्षी अपने उदर को छोड़ करके वहां से उड़ गए। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, जीव का कारोबार हो गया। दूसरे दिन की कथा को ध्यान से सुनने लगा, तीसरे दिन की कथा में खो गया और चौथे दिन की कथा में आनंद में रहने लगा। पांचवें दिन की कथा को रस लेते हुए आनंद लेने लगा और जैसे ही छठवें दिन की कथा आई, माता पार्वती को नींद आ गई। अब कर देना बंद हो गया। पीछे वो सुख सुन रहा था, उसने देखा कि माता ने उत्तर देना बंद कर दिया है, वो सो गई है। और यदि भोलेनाथ को उत्तर नहीं मिला तो वो कथा विश्राम कर देंगे और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं कथा नहीं सुन सकता। माता पार्वती जैसा सर बना करके सुखदेव जी उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। की कथा हुई और जैसे ही भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की जय हो। बड़ा पार्वती के लिए बाबा फिर क्या हुआ? जब भगवान की कथा लेकर देवी कथा का संपन्न हो गई, तुम अभी यहीं हो? बोले क्षमा करना, मुझे नींद आ रहा। जैसे ही इतना सुना, भोलेनाथ को क्रोध आ गया, बोले तुमको नींद आ रही तो कथा किसने सुनी? और जैसे ही त्रिशूल उठाया, पीछे से देवता बना और भागने लगा। आगे आगे चलता जा रहा है और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। आज वो तोता बंधा हुआ सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी पत्नी बड़बड़ा जी प्रातः काल की और वासी लेने के लिए जैसे ही मुख खोला, वो तोता आया, मुख में घुस करके और उधर में प्रवेश कर गया। अब तो भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के व्यास जी को लिया भोलेनाथ को देखा और देख कर तुरंत थाली तैयार और थाली तैयार करके पूजन करने के लिए किया। भोलेनाथ ने जाओ पूजन मत करो। क्यों? बोले तुम्हारे यहाँ क्या ने देखा बाबा तुम्हारा बागंबर को समर्पण कर रहा है, नाग गले में पड़ा हुआ है, चंद्रमा शीशे से शोभित है, काना में बिच्छू लटके हुए हैं, नाक में कंकर चढ़ती हुई है, जटाओं में गंगा से शोभित है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है। तो बाबा आपका चोरी गया तो गया क्या? बोले भैया मेरी भागवत चोरी हो गई। भागवत चोरी हो गई? क्या मतलब? बोले मैं पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, पार्वती को नींद आ गई और एक तोता उसने कथा को सुना, वो कथा चोरी। कथा कभी पीछे से नहीं सुननी चाहिए। यदि कथा सुननी हो तो सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। अगर उसको कथा सुननी मिली, वो मुझसे निवेदन करता मैं उसको कथा सुनाता, लेकिन उसने पीछे से कथा सुनी, इसलिए वो भागवत चोर है। जो पीछे से कथा सुनता है वो भागवत चोर कहलाता है। जो खड़े होकर कथा सुनता है वो वृक्ष योनि में जाता है, जो लेट करके कथा सुनता है वो सर्प योनि में जाता है, और जो कथा के में बार-बार करता है वो मेढक की योनि में जाता है।
कैसे उनका गालियों। व्यास जी ने कहा बाबा, जिसने आपके मुख से अमर कथा सुन ली हो, भला उसको कौन मार सकता है? उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए बाबा आप कृपा करो और मेरा भजन स्वीकार करो। बाबा का क्रोध शांत हुआ, और जब क्रोध शांत हुआ, बाबा ने ध्यान लगाया, बोले बात तो सही है, जिसने अमर कथा सुन ली उसको भला कौन मार सकता है? भगवान भोलेनाथ वापस लौट कर आया और सुखदेव जी ने मां के घर पर कोई मंदिर बना दिया। धन्य है वो सुखदेव जिन्होंने घर को मंदिर बना दिया। बटका जी से कहते ही, देखो मुझे ऐसा लगता है जैसे घर से ओमकार का शब्द आता है, कोई सुंदर सुंदर मंत्र बोलता है। धीरे धीरे करके 12 वर्ष के हो गए। व्यास जी से कहा, प्रभु अब इसे कहो कि ये कृपा करें, बाहर आए, कष्ट अब नहीं है। व्यास जी ने कहा, सुनो आपकी मां को कष्ट होता है, आप बाहर आ जाओ। बोले प्रभु बाहर तो आ जाऊंगा, परंतु आपकी माया मुझे घेर लेगी, इसलिए नहीं आया। बोले मैं वचन देता हूँ मेरी माया में नहीं पकड़ेगी। जन लेते ही 12 वर्ष मन ले कृत्यम द्वैपायनो विरह तरिहाजुहा पुत्री तन्मयतया पीछे पीछे आप पुत्र कह व्यास जी आ रहे हैं। आगे देखिए ओवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव जी निकले तो कोई बात नहीं, अपने वस्त्र पहन करके नीचे गर्दन करके खड़ी खड़ी। व्यास जी ने पूछा तो अभी मेरा जवान लड़का गया है निकल के, तब तो तुमको लाज नहीं आई और मुझे देख कर क्या कर रही हो? मैं तो जीर्ण वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूं। वो स्त्रियां अपने पैरों के नाखूनों से पृथ्वी को खोदने लगी। तब स्त्रियों की तरफ से उन वृक्षों ने कर दिया, अरे व्यास तुम किसको ले जाना चाहते हो? जिसको तो ये भी नहीं पता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसको आप ले जाना चाहते हो? जो परमहंस भी करा रही है, आप उसको ले जाना चाहते हो? जाओ आप वापस लौट जाओ। वापस लौट कर आ गए और सुखदेव जी महाराज एक रात में जंगल में बैठ करके भजन करते। छोटे छोटे बच्चों को श्लोक तैयार करवाए और जाकर के कहा सुखदेव जी के सामने बोल। छोटा सा शिष्य सुखदेव जी के सामने जाकर के बोलते हैं, अहो भगवयं इस सनकाल सोटम जिंगासया बात कर लो आप। धन्य है वो पुत्र जो कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पर काल नामक विष लगा करके आई और मेरे गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया।
देवी ने बोले और सुनाओ ना और बोलो ना। बोले हमें तो केवल यही याद है, और यदि सुनने हैं तो आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 चुप रहो यार। ब्याह के पास पहुंचे, बोले क्या हुआ? नेत्र तो खोले थे लेकिन फिर बंद कर दिए। बोले जाओ अगली बार ये सुखदेव जी के पास पहुंचे और जाकर के कहते हैं बरहापीरम नटवरपतो कर्णयो कर्णता विप्रदवासा कनककसम मेरे गोविंद शाम को गाय आकर के लौट रहे हैं, आगे आगे गैया और पीछे पीछे कन्हैया चल रहे हैं। श्याम सलोना कन्हैया और गाय के पैरों से उड़ती हुई धूल जो कन्हैया के मुखमंडल पर जा के चिपक जाती है। सामने सलोना हमारा कन्हैया और चमकती हुई रज उसके जो मुखमंडल पर लगती है तो ऐसा लगता है मानो गगन मंडल में हजारों सितारे एक साथ बैठे बोले और बताओ ना। बोले आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 हैं। तुरंत करके खड़े हुए और आज भागवत सीखने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए आज आ रहे हैं। ब्यास जी को पता चला आ रहे हैं तो परीक्षा लेनी चाहिए। ये ब्यास आदमी पर बैठने के अधिकारी हैं या नहीं, क्योंकि ब्यास आदमी पर कौन बैठ सकता है? जो काम और क्रोध, केवल दो चीज, बस काम और क्रोध, इन दोनों से परे वही ब्यास आदमी पर बैठने का अधिकारी होता है। क्योंकि एक क्रोध जीवन भर के पापों को, पुण्यों को नष्ट कर देता है। एक क्षण का क्रोध पूरे जीवन के पुण्यों को नष्ट कर देता है। और एक छोटी सी भावना किसी के प्रति, दुर्भावना, हमने यदि मन से भी कल्पना कर ली तो विष्टायाम क्रीडते गया, विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए मन और वाणी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मन में किसी के प्रति काम का कोई भाव नहीं होना चाहिए और क्रोध से तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्रोध करना चाहिए कब? जब हमारे क्रोध करने से कोई कार्य अच्छा बन रहा हो, कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, तो हमें वहां क्रोध करना ही चाहिए। अगर धर्म के लिए क्रोध किया जाए तो प्यारे वो हमें अभिमान करो। अभिमान ये नहीं होना चाहिए ये घर मेरा है, अभिमान ये होना चाहिए कि ये बाकी भी आई रहा है, ये घर मेरा नहीं है, ये पुत्र मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा कोई है तो वो है बाकी। अगर ये अभिमान है तो ये अभिमान सार्थक है। अभिमान करो तो गोविंद के प्रति। सूत जी महाराज कहते हैं कौन का धनी नारद ने सोचा, बोले भक्ता को जन्म हो गया, श्रोता भी तो होना चाहिए।
अब जैसा बाबा श्रोता भी तो वैसा ही होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं सोन मैं उस कथा को सुनाना जरूरी नहीं समझता, परंतु जिस कथा से भागवत की कथा उन्हें होती है उस कथा को तो अवश्य ही माना चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कौरव 99 भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और दुर्योधन की जंगा काटी पड़ी है और वो अपनी मृत्यु की परीक्षा कर रहा है। उसी समय अस्वस्थ आया अरे मैंने तुझसे कहा था कि तू अपनी सेना का सेनापति मुझे नियुक्त कर, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर कल मुझे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। दुर्योधन बोला भैया अब क्या कर रहा है, जब तक राजा जीवित है तब तक राज्य उसका, और देख जितने भी सेनापति बनाए वो सब मैंने रोली से तिलक करके बनाए, लेकिन तेरा तिलक मैं अपने रक्त से करूंगा। जा मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। बोले बताओ महाराज क्या आज्ञा है। दुर्योधन बोला मुझे कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, मुझे बस एक बात कही जाए जो सोच करके मुझे चैन नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। हम 100 भाई थे, 99 वीर गति को प्राप्त हो और मैं भी कुछ समय में जाने वाला, और वो 5 पांडव हम उनमें से किसी एक को भी नहीं मारा। दुर्योधन अपने में से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि वो 5 एक ऐसे हैं, हम उनमें से एक भी कम नहीं कर पाए। बस मैं इतना चाहता हूं अस्वस्थामा कि तू उन 5 पांडवों में से किसी एक का भी मस्तक लेकर के आ जा, बस मुझे मृत्यु तुरंत आ जाएगी। मैं इसी परीक्षा में अस्वस्थामा ने तलवार निकाली और आज रात्रि में पांडवों के शिविर भी हो जा रहा है, जहां पग पग पर कन्हैया साथ रहते हैं वहां कोई कुछ बिगाड़ सकता है। भगवान ने देखा दुर्योधन का भेजा हुआ सेनापति अस्वस्थामा आ रहा है। पांडवों से बोले भैया भोजन करते हैं, चलो बैठो। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद अपने बिस्तर पर शयन करने के लिए जाते हैं। भगवान बोले भैया क्या भूल जा, क्यों क्या हुआ? बोले आपको शास्त्रोक्त नियम नहीं पता। शास्त्र का नियम है भोजन प्राप्ते चत्वारिंशः कदमेनु गच्छेत्। भोजन के बाद कम से कम 40 कदम चलना चाहिए, और तुम ऐसे भोजन मत करो कि भोजन किया चलो घूमने चलते हैं। पांडवों को साथ लेकर घूमने के लिए जा रहे हैं। द्रौपदी ने देखा पांडव को घूमने के लिए निकल गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो पांडवों में से लगते थे। उन 5 पुत्रों को पांडवों के आसन पर सुला दिया और स्वयं राजा के कुटिया में बैठ गई। रात के अंधेरे में अस्वस्थामा और अस्वस्थामा ने देखा 5 पांडवों के पुत्र जो पांडवों में से रह गए हैं। पांडव समझ करके रात्रि के अंधेरे में तलवार से उन
उन बच्चों के मस्तक काट करके झोली में लेकर के दुर्योधन के पास आए। मित्र देव, जिस कार्य को तेरी पूरी सेना नहीं कर पाई, उस कार्य को मैंने कर दिया। क्या तू पांचों पांडवों के मस्तक ले आया? बोले हाँ, मैं पांचों पांडवों के मस्तक ले आया। अच्छा तो एक काम कर, तू मुझे भीम का मस्तक दे, क्योंकि उस भीम ने मेरी जंगा दी। आगे से जाकर के भीम के पुत्र का मस्तक जैसे ही अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया, दुर्योधन ने क्रोध में आकर के उस मस्तक को दबाया। बालक का मस्तक थोड़ी देर में चकनाचूर हो गया। अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? अरे तूने पांडव नहीं, पांडव के पितरों को मार दिया। तूने जो हमारे दिल में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। दुर्योधन को श्राप था कि जब जब दुख और दुख दोनों एक साथ होंगे तब इनके प्राण निकलेंगे। सुख इस बात का था कि पांचों पांडव मृत्यु को प्राप्त हो गए, और दुख इस बात का हुआ कि वो पांडव नहीं, वो तो पांडवों के पुत्र हैं जो हमें जल देते। अब तो जल देने वाला भी कोई नहीं है। दुर्योधन का प्राण हो गए। और भगत जाते काल जैसे ही प्रातः काल हुई, द्रौपदी निकली और द्रौपदी ने शिविर के बाहर कदम रखा तो क्या देख रही है? रक्त की धार है। द्रौपदी ने सोचा महाभारत का युद्ध समाप्त हुए तो कई दिन बीत गए, फिर ये रक्त कहां से आया? रक्त की नाली के सहारे सहारे जैसे ही स्रोत पर पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी है। अरे ये क्या कर दिया? मेरे पुत्रों का किसी ने क्या किया? नेत्रों से अश्रु की धार चल रही है। भगवान आए गए, क्या हुआ? बोले केशव देखो, मेरे पुत्रों ने किसी का काम किया जो इनका काम कर दिया। अर्जुन ने संकल्प ले लिया। बोले द्रौपदी, जिसने भी मेरे बालाओं की हत्या की है, मैं उसका मस्तक अलग अलग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के ध्यान लगाया। अश्वत्थामा के पीछे आगे आगे अश्वत्थामा पीछे पीछे भगवान अर्जुन को लेकर के आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अब नहीं बच सकता, उसने ब्रह्मास्त्र का स्नान किया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का स्नान करके ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन हाथ करके भगवान ये तो ब्रह्मास्त्र है, इससे कैसे ऐसे बचा? भगवान बोले अरे अर्जुन, कभी कभी कांटे से कांटे को निकाला जाता है, जहर से जहर को उतारा जाता है। इसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है लेकिन बुलाना नहीं आता, और आपको चलाना भी आता है और बुलाना भी आता है। आप पहले अपने ब्रह्मास्त्र से इसके ब्रह्मास्त्र को काटो और फिर अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला। अर्जुन ने ऐसा ही किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और जैसे ही चलाया दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भयंकर करके अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कट गया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और वापस बुला करके आज अश्वत्थामा को पकड़ करके और द्रौपदी के सामने खड़ा कर, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तुरंत बोल पड़ी, मुंचताम मुंचताम ब्राह्मणों, छोड़ दो
अरे इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली भूल गया, अभी कुछ दिन पहले तुमने इनके पिता को मारा था युद्ध में। इनकी मां को कितनी पीड़ा हुई होगी, अभी वो पीड़ा कम नहीं हुई। इन्होंने करके पांडव के यहाँ पांडव थे नहीं, द्रौपदी थी। द्रौपदी से बोले द्रौपदी देख हम अभी स्नान करने जा रहे हैं और स्नान करके जब आएंगे हमें भोजन तैयार होना चाहिए। अब द्रौपदी का सा चढ़ा रहा, अब द्रौपदी बैठ करके कल्याणी को उठाता क्यों हो रही है। द्रौपदी कुछ बोलना ही चाह रही थी, भगवान बोले चुप चुप, पहले भूख लग रही है फिर बाद में बता बोले इसीलिए ये रो रही नहीं। आप भोजन मांगना अब कहां से लाओ, जो कुछ था वो तो सब समाप्त हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। एक चावल के कण लगे हुए हैं, तू कह रही है कुछ नहीं कितना हुआ है। भगवान ने चावल का कण उठाया और अपने मुख में डाला और डाल करके बोले अनिल, और जैसे ही अनिल ने कहा दुर्वासा मुनि में 10,000 दस्युओं को ढका डाला। तो द्रौपदी कुछ झूठ बोलती है, मुझे तो तेरे एक कण से ही याद आ गया, जा मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं, तू दुर्वासा मुनि को बोल। अब भीम भैया बोले भैया जाओ दुर्वासा मुनि को बुला के लाओ। भगवान ने भैया को पहले से बताया ऐसे शिष्यों से कहा बोले आपने नहीं मारा है, कोई इच्छा ही नहीं। भगवान द्रौपदी के साथ रहते हैं। द्रौपदी ने कहा प्रभु अश्वत्थामा को छोड़ दो, इसको नहीं मारना। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा तुम्हारा गुरुपुत्र है, क्या ब्रह्मज्ञान लेना चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिला दिया, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा याद करो। और जैसे ही अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा याद की, तलवार निकाली, आधी मूंछ मोड़ दी, आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधे सिर के बाल मोड़ दिए, मणि निकाली और अपमानित करके इसने ध्यान लगा करके देखा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक था, ब्रह्मा का सम्मान किया और उस बालक के गर्भ पर छोड़। अब उत्तरा दौड़ती हुई आई, पाहे प्रभु मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? प्रभु कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गर्भ को कोई अग्नि जला करके राख कर दे। भगवान ने मोटे के बराबर अपना शरीर बनाया और द्रौपदी आज उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा कर बाहर से निकल रहे हैं। उत्तरा अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कह रही है भगवान अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जलती हुई अग्नि पर शीतल जल डाला। कुंती बुआ देख रही अब समझ गई स्वयं बचाते हो और स्वयं अरे बुआ तू तो ऐसी बातें करती है, चल अब मुझको जाने दे। अंदर गए युधिष्ठिर से कहा भैया क्या मांग लो? बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले आप कुछ मांग लो। अर्जुन ने कहा आप कुछ मांग लो। अर्जुन ने भी नहीं मांगा, भीम ने भी नहीं मांगा, नकुल सहदेव ने भी नहीं मांगा। बुआ के पास पहुंचे, बुआ किसी ने कुछ नहीं मांगा, कम से कम तू तो कुछ मांग ले। बुआ बोली अरे मेरा कन्हैया मेरा है और मैं फिर भी ना मांगू, मैं तो झोली फैला के मांगूंगी। मैंने तो झोली फैला
बोले क्या चाहिए बाबा? विपदा नहीं वनो बोले कन्हैया अगर तू मुझको देना चाहता है तो मेरे जीवन में कष्टों का अंबार लगा दे, मुझे दुख दे दे, मुझे कष्ट दे दे। वाह क्या कह रही है? अरे जब से तेरा जन्म हुआ है तब से तू कष्ट में है और आज जीवन में थोड़ा सा सुख आया है तो फिर भी कष्ट में है। बुआ वाली कन्हैया सुख के माथे सिल परे जो हरि नाम बुलाए और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटा है। कन्हैया जब जीवन में कष्ट था तो तू आगे आगे चलता था और आज कष्ट समाप्त हो गए तू हमें छोड़ के जा रहा है। मुझे कष्ट दे दे मेरे जीवन में। कन्हैया ने देखा सूर्य उत्तरायण हो गए, भीष्म पितामह के पास आए, उनके ऊपर कृपा की। द्वारिका गए, द्वारिका पहुंचे तो वहां समाचार मिला कि जिस घर की रक्षा की उसका जन्म हो चुका है। भगवान आए शोषक लेके जाता है, कुर्ता टोपी लेकर के आए, बाला को पहनाया और इस बार जब गए तब अर्जुन को साथ लेकर के गए और अर्जुन से कहा अर्जुन आज से तीसरे दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, तुम मेरी पत्नियों को ले जाकर के ब्रह्मंडल में छोड़ दो। विदुर जी से कहा विदुर जी जाओ पश्चिम दिशा की ओर जाओ। उद्धव जी से कहा उद्धव तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां मेरा भक्त विदुर मिले तो उसको मैं नहीं आसान और भगवान आज ज्ञान आंगला में बैठे हुए हैं, बहेलिया ने तीर मारा और भगवान की पहनने लगा और ज्योति निकल करके भागवत में विराजमान हो। जब इंद्रप्रस्थ ने समाचार पहुंचा कि भगवान महाराज छोड़ करके चले गए, कुंती बुआ ने सुनते ही शरीर छोड़ दिया। पांडवों ने इस बालक जो उत्तरा का बालक था इसका नाम शूरा था, क्योंकि कथा का एक विश्राम का समय हुआ है, समय तो हो गया है पर कल कथा तो थोड़ी सी एक प्रसंग हो जाए तो वहां से पुनः अगले दिन, क्योंकि अगर आज आ जाए कथा थोड़ी सी भी छोड़ी तो फिर समय में बहुत कठिन हो जाता है और जब आप बनता है कथा के अलावा और कुछ बातें याद नहीं आती, ना कोई कला ना कोई पुराना ना कहानी, क्योंकि कथा ही नहीं है कि कोई भी हो जाए। इस बालक का नाम विष्णुराज रखा गया और इसको गद्दी पर बिठाया गया। पहले लोकी ने शरीर छोड़ा, फिर नकुल सहदेव ने छोड़ा, फिर अर्जुन ने छोड़ा, फिर भीम ने छोड़ा और एक केवल दुर्योधन, एक केवल युधिष्ठिर थे जो उसका शरीर ही बदल बन जाता। जब ये बालक बड़ा हुआ खजाना और जैसे ही खजाना खुला तो इसमें एक मुकुट रखा हुआ था, उस मुकुट को इसने अपने मस्तक पर लगाया और जैसे ही मुकुट मस्तक पर लगा करके देखने गया तो क्या देखता है कि वन में एक गाय रो रही है और एक बैल जो एक टांग पर खड़ा हुआ है वो उस गाय को चुप करा रहा है। चुप हो जा, ये गाय कोई और नहीं, ये साक्षात आदमी है और ये बैल कोई और नहीं, ये बैल साक्षात धर्म है और ये काला काला पुरुष डंडा लेकर के इनको मार रहा है। ये कोई और नहीं, ये साक्षात कलियुग है।
परीक्षित ने देखा और देख करके तुरंत धनुष बाण निकाल करके सामने आ गए। सावधान, कौन हुआ? हे भाई सब आप कौन हो? वो काला काला कलश बोला, बोले मेरा तो समय है, मेरा नाम तो कलयुग है, मैं तो आ गया। बोला प्रभु मेरा नाम धर्म है। कभी मेरे 4 पैर हुआ करते थे, धर्म के 4 पैर, सत्यम, शौचम, दया, दान, ये धर्म के 4 पैर। सबसे पहले इसने मेरे पैर शौच को काटा। शौच माने पवित्रता, पूजा करते हैं, पहले स्नान करते हैं, शरीर पवित्र, फिर हाथ धोते हैं, फिर पवित्र, फिर आचमन करते हैं, फिर पवित्र, और फिर पूजा करते हैं, और फिर उसी पूजा में दक्षिणा का नंबर आता है। और दक्षिणा होती है पुरानी, यानी कितने आप में से निकल के आती है और कैसे गिनते हैं उसको गिनते हैं ना। झूठी हो गई ना, वही तो नहीं गिनने, और वो तुमने पूजा में चढ़ा दी तो पूरी पूजा। फिर कहते हैं कि सारी पूजा करे फल लगेगा। शौच में भगवान है, पवित्रता में भगवान है, मन पवित्र, तन पवित्र। भगवान का मंदिर सबसे बड़ा यही है। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, अचंभित हो गए, गलती कर गए बहुत बड़ी। अब मैं कहां जाऊं? मैं जहां जाऊंगा ये मुझे ढूंढ लेगा। ब्रह्मा जी बोले भगवान आप एक काम करो, कहीं मत जाओ, मनुष्य के हृदय में आकर के बैठ जाओ। ये आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन अपने अंदर कभी झांक करके नहीं देखेगा। और जिस दिन अपने अंदर झांक करके देखेगा उस दिन आपका दर्शन मिल जाएगा। जब तन पवित्र, मन पवित्र, कर्म पवित्र, तो भगवान का सबसे अच्छा मंदिर तो मन मंदिर है। बोले दूसरा पैर मेरा दया हुआ करता था, आज वो पैर कट गया। हमारे यहाँ जीवों को भी दाना डाला जाता है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि उधर तृप्ति के लिए जीवों की हत्या की जाती है। दया का भाव समाप्त हो चुका है। तीसरा पैर दान। बोले दान भी काटा। बोले महाराज दान तो हो रहे हैं, दान कैसे काटा? बोले दान यदि कोई 10 रुपए का करता है तो 10 लाख की मनोकामना संग में लगी हुई होती है। निस्वार्थ दान कोई नहीं करना चाहता है, वैसे कोई दान नहीं करेगा। और नेक्स्ट समय गड़बड़ा, कोई पंडित जी के पास आ जाएंगे, पंडित जी कोई उपाय बताओ। पंडित जी 4 पत्रा का पढ़ेंगे, 4 इधर पढ़ेंगे, फिर कहेंगे महाराज तुम्हारे ऊपर तो शनि की दशा है, राहु की चल रहे हैं, तब दान करेंगे। श्याम के नाम का नहीं, शनि के नाम का है, राम के नाम का नहीं, राहु के नाम का करेंगे, कृष्ण के नाम का नहीं, केतु के नाम का करेंगे। अगर श्याम के नाम का दान किया होता तो शनि के दान करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक पैर बचा है और वो है सत्य, जो आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास है, आज भी कई ग्रस्त लोगों के पास है। कई माताएं ऐसी हैं जो झूठ क्या बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता। एक पैर बचा है। कलियुग बोला प्रभु मुझे आप स्थान दे दो, मैं चला जाऊंगा। बोले बेटे 4 आ गए तुम्हारी, दूध अब पाना क्रिया संगम, जहाँ जीवा बोला जाता हो वहाँ तुम्हारा निवास होगा। जहाँ पर चुगली, निंदा, बुराई, परिस्थिति गमन होता हो वहाँ हमारा निवास।
जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ हमारा निवास होगा, और जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ हमारा निवास होगा। बोले भगवान ये चारों चीज तो अशुद्ध हैं, कोई एक ऐसी जगह बता दो जो सही है। बोले तो जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। और जैसे ही स्वर्ण में निवास कहा, ये कलयुग आया, मुकुट में बैठ गया, और आज परीक्षित की हुई थी प्रश्न हो गई। ये मुकुट जरासंध का था, कल कलाएंगे। आगे एक समीपिनी का आश्रम था, समीपिनी के पास पहुंचे, और जिनका समीपिनी बैठे हुए हैं एक सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठाया, बाण की प्रत्यंचा से और गले में डाला। छोटे छोटे बालकों ने इसी चित्र को जाकर के बुलाया कि भैया तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। उसी बालक ने हाथ में जल लेके कहा, इति लंघित मर्यादा तक के सब में नहीं। तुमने मर्यादा लगाई है, इसलिए ये तक्षक साथ में दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण है। परीक्षित को सूचना मिली, और परीक्षित ने राजपाट छोड़ करके आसन गंगा का चक्कर लगा लिया। और जब ये समाचार सुखदेव जी को मिला, सुखदेव जी की समाधि खुल गई, खड़े हो गए, और सुखदेव जी आज परीक्षित की सभा में चल गए। परीक्षित की सभा में आए, और जैसे ही परीक्षित की सभा में आए, चावल को लेकर के, थाली लेकर के सुखदेव जी का पूजन करने के लिए आज परीक्षित खड़े हो जाते हैं। और आज गुरु रूप में यम
सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन
पुष्पांजलि करो देव देव करो स्वीकार जय हो जय हो जय सभी प्रकार से मेरे लिए कल